साथियों, अगर आप उत्तर प्रदेश के निवासी हो, अगर पहली बार जिला पंचायत सदस्य का चुनाव लड़ने जा रहे हो, तो आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं कि कितना उम्र चाहिए, कौन कौन से दस्तावेज आपको अपने पास रखना है और कौन कौन से दस्तावेज को नामांकन पत्र के साथ संकलन करना है। अगर आप भी उत्तर प्रदेश में पहली बार जिला पंचायत सदस्य का चुनाव लड़ने जा रहे हो तो आपको ये वीडियो जरूर देखना चाहिए। अगर ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हो तो चैनल को दबा के सब्सक्राइब कर लो, यूट्यूब पर देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके फेसबुक पेज को फॉलो कर लो। यहाँ पर आप देख सकते हो यूपी में जिला पंचायत सदस्य का चुनाव लड़ने के लिए क्या क्या योग्यता चाहिए और कौन कागज लगेगा, नौजवान प्रत्याशी जरूर देखें। जैसा कि आपको पता है जिला पंचायत सदस्य का जो चुनाव होता है वो नौजवानों का चुनाव होता है। अब इसमें कौन कौन कागज लगेंगे, कौन कौन सी दस्तावेज लगेंगे, मैं आपको आज बारीकी से बताने वाला हूं। आप यहां पर देखिए, जिला पंचायत सदस्य का चुनाव लड़ने के लिए योग्यता और एलिजिबिलिटी का है। यहां पर देखिए उम्र की कितनी लिमिट है। हमारे बहुत से साथी सवाल करते हैं और पूछते हैं कि ये बताइए कि जिला पंचायत सदस्य का चुनाव लड़ने के लिए कितना उम्र चाहिए। तो उम्र की सीमा यहाँ पर जो उम्मीदवार होगा, प्रत्याशी होगा, उसकी उम्र 21 वर्ष की होनी चाहिए। दूसरा, मतदाता होना, वोटर एलिजिबिलिटी, उम्मीदवार भारत का नागरिक होना चाहिए। जिस जिला पंचायत क्षेत्र वार्ड से चुनाव लड़ रहा है वहां का मतदाता होना जरूरी नहीं है। क्यों जरूरी नहीं है, मैं आके आपको समझाने वाला हूं। लेकिन यूपी राज्य का मतदाता होना जरूरी है। जैसा कि आप पहली बार पंचायत का चुनाव लड़ने जा रहे हो, अगर आप शहर के निवासी हो, यानी आपका जो शहर है वो नगर पंचायत की श्रेणी में आता है, तो आप जिला पंचायत का चुनाव नहीं लड़ पाओगे। हाँ, आपको चुनाव लड़ने के लिए किसी गांव का निवासी होना चाहिए, यहां पर आप चुनाव लड़ पाओगे। अब यहां पर आगे देखिए, शैक्षिक योग्यता क्या है। अब यहां पर कोई न्यूनतम शैक्षिक योग्यता नहीं है, कोई न्यूनतम शैक्षिक योग्यता आवश्यकता नहीं है। जिला पंचायत सदस्य चुनाव में पढ़ाई की कोई शर्त नहीं होते साथियों। अगर आप अनपढ़ हो, चुनाव लड़ना चाहते हो तो बेशक तैयारी कर सकते हो, लेकिन जब पढ़ा लिखा उम्मीदवार होगा तो अपने क्षेत्र का काम बहुत जबरदस्त तरीके से करेगा, योजनाओं को समझेगा, सरकार से योजनाएं लाएगा, यहाँ पर वो काम करेगा। अब यहाँ पर देखिए, अपराध मुक्त होना, क्रिमिनल एलिजिबिलिटी क्या है। गंभीर अपराध में दोषी नहीं होना चाहिए, कोई बड़ा भ्रष्टाचार, गंभीर आपराधिक केस में सजा नहीं होना चाहिए। एफआईआर होने से चुनाव लड़ने में रोक नहीं है, लेकिन दोष सिद्ध होने पर रोक हो सकती है। अब जैसे मान के चलिए आपके ऊपर एफआईआर दर्ज हो गई, लेकिन आप चुनाव लड़ सकते हो। हाँ, लेकिन अगर आपको सजा हो गई तो आप चुनाव नहीं लड़ पाओगे। अब आगे देखिए साथियों, सरकारी नौकरी में नहीं होना चाहिए, यानी अगर आप सरकारी नौकरी हो तो आप चुनाव नहीं लड़ पाओगे। क्यों नहीं लड़ पाओगे? यदि सरकारी कर्मचारी है तो चुनाव लड़ने के लिए पहले इस्तीफा स्वीकार करना होगा। अब अगर आप पहली बार चुनाव लड़ने जा रहे हो, सरकारी कर्मचारी हो या भी, तो आपको इस्तीफा देना पड़ेगा। नहीं दोगे तो पर्चा खारिज हो जाएगा। 2 से ज्यादा बच्चे नियम। अब ये लगातार सवाल आते रहते हैं कि क्या जिसके 2 बच्चे हैं या 2 बच्चे से ज्यादा है तो क्या वो जिला पंचायत सदस्य का चुनाव लड़ पाएगा। दरअसल यूपी में अभी कोई ऐसा कानून बना नहीं है कि 2 बच्चे से ज्यादा हो या 2 बच्चे से अधिक हो या कम हो। यहाँ पर 2 बच्चों का कानून उत्तर प्रदेश के पंचायत चुनाव में नहीं लागू होता है। अब आगे देखिए, जिला पंचायत चुनाव के लिए जरूरी कागजात, कौन कौन से कागज हैं जो आपको पंचायत के चुनाव में लगेंगे। तो पहला, आधार कार्ड जरूरी है पहचान प्रमाण हेतु। मतदाता पहचान पत्र, वोटर आईडी, निवास प्रमाण पत्र और यूपी का निवासी प्रमाण पत्र यहाँ पर लगेगा। जन्म प्रमाण पत्र, आयु प्रमाण पत्र, 10वीं की मार्कशीट भी यहाँ पर चलेगी आपको सिद्ध करने के लिए साथियों। अब आगे देखिए, जाति प्रमाण पत्र, अगर आरक्षण में लड़ना है तो मान के चलिए आपकी सीट एससी है, एसटी है, ओबीसी है, तब आपको जातीय प्रमाण पत्र का होना बेहद जरूरी है। इसके बिना अगर आप किसी भी सीट से लड़ोगे, जातीय प्रमाण पत्र नहीं लगाओगे, हाँ वो सीट अगर एससी ओबीसी के लिए रिजर्वेशन है तो आपका पर्चा खारिज हो जाएगा। अगर वो सामान्य सीट है तो जातीय प्रमाण पत्र लगाने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आगे देखिए, हल्फनामा एफिडेविट कहाँ लगता है, जिसमें जानकारी देनी होती है। आपराधिक केस अगर है तो संपत्ति विवरण, आय स्रोत, शैक्षिक योग्यता, बच्चों की संख्या, 2 से ज्यादा बच्चे नहीं है, यह भी सत्यापित किया जाता है। लेकिन आगे देखिए, पासपोर्ट साइज फोटो ये लगना कंपलसरी है। अब आगे देखिए साथियों, 7वां, पासपोर्ट साइज फोटो आपने देख लिया, 6 से 10 फोटो लगेंगे। पैन कार्ड भी जरूरी होता है, बैंक अकाउंट भी अब अनिवार्य हो गया है, ताकि वहां पर जो आपका मुचलका होता है वो आपके बैंक अकाउंट में वापस आने की जो इसलिए मांगा जाता है।
नो ड्यूज सर्टिफिकेट NOC यह बेहद ज़रूरी है। ये प्रमाणित करता है कि अगर सरकारी कर्मचारी रहे हो या पंचायत कर बिजली बिल बकाया ना हो, यानी ये प्रमाणित करता है कि सरकारी संस्था से आप बकाया ना हो, यानी बकाया नहीं है, तो यहाँ पर NOC लगता है साथियों। अब यहाँ पर आगे देखिए, नामांकन प्रक्रिया क्या है। नामांकन प्रक्रिया आपको देखना है और समझना है। नामांकन प्रक्रिया नोमिनेशन प्रोसेस, फॉर्म खरीदना, डाउनलोड करना, ब्लॉक, तहसील, जिला पंचायत कार्यालय से मिलता है, फॉर्म भरकर जमा करना है, निर्धारित तारीख में रिटर्निंग ऑफिसर RO के पास जमा करना होता है, सत्यापन, यहाँ पर आपके कागजात चेक किए जाएंगे, गलत दस्तावेज या योग्यता न मिलने पर नामांकन खारिज हो सकता है, नाम वापस लेने की तारीख, यदि उम्मीदवार चाहे तो नाम वापस ले सकता है। आगे देखिए साथियों, चुनावी जमा राशि, जिला पंचायत चुनाव लड़ने के लिए कितनी राशि की जरूरत पड़ती है, तो यहाँ पर सीटों के आधार पर तय होता है। अब वो क्या है इसको आपको समझना है। चुनावी जमा राशि, सिक्योरिटी डिपॉजिट, ज्यादातर जिला पंचायत चुनाव में 2000 से 3000 रुपए के आसपास सुरक्षा राशि लगती है। अगर जिलों में थोड़ा अदला बदलाव होता है, यानी उत्तर प्रदेश के अनेकों जिलों में अलग अलग बदलाव श्रेणी होती है। अब महत्वपूर्ण बातें इसको समझना है। 2 से ज्यादा बच्चों वाला का नियम यहाँ पर उत्तर प्रदेश में लागू नहीं है, लेकिन आने वाले समय में इस पर विचार चल रहा है, हो सकता है लागू हो जाए। लेकिन सभी दस्तावेज मूल रूप फोटो कापी साथ रखें। हल्फनामे में गलत जानकारी मिलती है तो बाद में चुनाव रद्द भी हो सकता है, पर्चा आपका खारिज भी हो सकता है। अब हमारे जितने भी साथी हैं, अगर कोई सवालात है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। आप पूछ सकते हो अपने बारे में, क्या मैं जिला पंचायत चुनाव लड़ सकता हूं, कितना उम्र चाहिए, मैंने आपको बारीकी से हर चीज़ बता दी है। अगर आप ये वीडियो तमाम साथियों तक शेयर करिए ताकि उनको भी पता चल जाए कि जिला पंचायत सदस्य के चुनाव में कौन से कागजात लगेंगे, कहाँ कौन सा फार्म लगेगा, क्या क्या वो प्रोसेस होता है, मैं आपको बारीकी से इस वीडियो में बता दिया हूँ। अपने राय लीजिए और वीडियो को शेयर करिए, और हो सके तो मोहब्बत से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद साथियों।